हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज़। एंड गाइज़, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। दक्षु को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के दूध वगैरह दे के इसका मन होता है कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ। फिर इसको मैंने फ़्रेश करवाया एंड फ्रेश हुआ तो साथ में वॉशरूम में मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, पानी गर्म करके इसको नहला दिया। और आज इसके हेयर वॉश करने थे तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी आज छुट्टी करूं फटाफट से ये काम करवा के। और साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी सुबह ही कपड़े धुलने के लिए। और कपड़े इस बार बहुत ज़्यादा हो गए थे धुलने के लिए। एक्चुअली 2-3 दिन बीच बीच में मौसम ख़राब रहा, धूप नहीं निकली सही से, तो इसलिए धुल नहीं पाई। और उसके बाद फिर हमारी बिल्डिंग का सबमर्सिबल मोटर ख़राब हो गई, तो इसलिए इस बार ना कपड़े डिले हो गए थे धुलने के लिए। और बहुत सारे आज इकट्ठा हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज लगाओ मशीन। और धूप भी अच्छी निकली हुई थी। बड़े बड़े मोटे मोटे ब्लैंकेट को इस तरीके से पैर से मुझे कुचल कुचल के निकालना पड़ता है साफ़ पानी में से। अब दोबारा ये पानी गंदा हो गया, फिर से इसको फिल करूँगी, फिर से इसमें ब्लैंकेट डालूँगी। ब्लैंकेट नहीं, एक्चुअली ये क्विल्ट का कवर है, ब्लैंकेट जैसा मोटा है, तो बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाता है यार ये धोना। अभी फिर से पानी फिल होगा, फिर साफ़ पानी में से निकालूंगी 3rd टाइम। पहले 2 बार निकाल चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं क्विल्ट का कवर वॉश कर रही थी, रज़ाई का। डबल बेड की रज़ाई है मेरी ये क्विल्ट का। और इसको एक्चुअली वॉश करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पूरा ये मतलब वूलन का, आपको पता है क्लोथ जो वूलन के होते हैं, चाहे वो पहनने वाले कपड़े क्यों ना हो, जैकेट्स वगैरह वूलन की होती हैं, स्वेटर होते हैं या फिर कवर वगैरह होते हैं, तो वूलन के कपड़े ना पानी बहुत ज़्यादा अपने अंदर सोख कर लेते हैं, तो वो बहुत हैवी होते हैं। और जितने ज़्यादा ये हैवी होते हैं स्पिन होने के बाद ये उतने ही लाइट वेट हो जाते हैं, एकदम इतने ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, फूलों जैसा इनका वेट हो जाता है, इतने लाइट वेट हो जाते हैं। बट जब धुलो ना तो धुलते टाइम हालत ख़राब हो जाती है मुझसे। फिर ऐसे ना अपनी आर्म से ऐसे उठाया नहीं जाता, इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए पैरों से मैं दबा दबा के टब में पानी डाल के ऐसे ही धुल देती हूँ कवर वगैरह जो होते हैं। बाकी पहनने वाले कपड़े तो चलो वो तो हाथ से ही धुलने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। बट क्विल्ट के कवर ऐसे नहीं धोए जाते हाथों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, बस अभी सारे कपड़े धुलाई का काम निपटा के हटी हूँ। आज धूप बहुत प्यारी निकली हुई है, बहुत दिन बाद ऐसी धूप निकली है, क्योंकि 3-4 दिन से तो बारिश 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 बस यही चल रहा था। काफ़ी दिन से डिले हो रहे थे कपड़े धुलाई का काम। डिले होने की वजह से फिर कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। डिले करेंगे कोई भी काम तो वो बढ़ता ही है हमारे लिए। तो फिर बीच में क्या हुआ, जिस दिन मौसम एक दिन बीच में सही भी था, उस दिन धोने का सोचा तो पता चला सबमर्सिबल ख़राब हो चुका है हमारी बिल्डिंग का। टंकियों में पानी आना बंद हो गया था, तो उसकी वजह से फिर 2-3 दिन और डिले हो गए। तो फाइनली सबमर्सिबल ठीक हो गया है, पानी प्रॉपर आ रहा है। एंड आज धूप भी काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छी निकली है। सुबह तो बहुत ज़्यादा बादल से हो रहे थे, धूप लेट निकली है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। कपड़े डिले करती रहूँगी तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, और घर में पड़े हुए इधर उधर सड़े हुए कपड़े धोने वाले हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते, देखे नहीं जाते। तो फिर आज मैंने लगा ही ली मशीन, सारे कपड़े धुले और इतने बहुत ही कड़क अच्छी सी धूप निकल आई बाहर। और बस अभी अंदर के सारे काम रह गए हैं। दक्षु का नहाना हो गया, आज उसके हेयर वॉश भी करवाने थे, वो भी सब करवा दिए, सब काम निपटा दिया मैंने। और बस अंदर बेडशीट्स वगैरह धुली थी, और उधर बेडरूम में जहाँ सो के उठे हैं वहाँ पे भी बस ऐसी खलारा मचा हुआ। अंदर का मतलब कोई काम नहीं हो पाया मेरा आज, कपड़े 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 बस यही चल रहा है। तो बस अभी अंदर के सारे काम निपटाऊँगी। एंड हाँ, हमने ना कल रात को, हाँ जी मैगी खानी है। हाँ जी मैगी खानी है। मैगी बना के दे रही हूँ। बॉटल उधर रख के आओ, उधर रख के आओ, अभी दे रही हूँ बना के। सो आज लंच बनाने में भी लेट हो गई मैं, तो सोच रही हूँ कि फटाफट से मैगी बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी वही और दक्षु भी खा लेगा। और कल तो हम इस वाले रूम में नहीं सोए, कल से हमने वो सामने जो हमारा बालकनी वाला रूम है वहाँ पे सोना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी ना मौसम चेंज हो गया, अब उतनी ठंड नहीं है, ठंड हल्की कम हो गई है। तो
अब ना अंदर घुटन सी लगती है पीछे वाले रूम में बंद बंद सा, तो वैसे ही ना सफोकेशन बर्दाश्त नहीं होती। हाँ बेटा बना रही हूँ ना, जाओ बैठो, ऐसे मत करो दक्ष। तो बस अभी अंदर बेडशीट्स वगैरह बिछाऊंगी, और वार्म बेडशीट तो मैंने इसकी हटा के धो दी है, और अभी इस पे वार्म नहीं बिछाऊंगी, अब नॉर्मल बेडशीट बिछा दूंगी, क्योंकि अब इस रूम में, पीछे वाले रूम में तो सोना नहीं है हमने। अभी ये देखो सारा सामान ऊपर उठा के रखा हुआ है मैंने। सो अभी बेडशीट बिछाऊंगी नॉर्मल, और उस वाले रूम में भी बिछा रखी है, वो तो साफ़ ही थी, 1-2 दिन पहले ही बिछाई थी मैंने, तो उसको भी बस अभी उस रूम को भी सेटल कर देना है। क्विल्ट वगैरह ऐसे ही सब बिखरा पड़ा, क्योंकि दक्षु सो के लेट उठा था इस वजह से। तो चलिए फिर लग जाते हैं अब अंदर के काम में, बाहर का काम तो हो गया। बस यही पूरा दिन मेरा चलता रहता है, जिस दिन कपड़े धुलने होते हैं, फिर झाड़ू पोछा, मैट वैट सब झाड़ना है, बेडशीट वगैरह जो बिछी हुई हैं वो भी सब झाड़ वाड़ के दोबारा से अच्छे से सेटल करके बिछाती हूँ। और कुछ कपड़े तो सूख गए थे, अच्छा हुआ सबसे पहले मैंने उनको फोल्ड करके रखा है, ताकि मुझे और स्पेस मिल जाए बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो ये देखिए साथ के साथ मैंने फ़ोल्ड भी कर दिए, हल्के हल्के कपड़े ही पहले सूख गए थे, और बाकी सब बाहर सूख रहे हैं, और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। चलिए गाइस करती हूँ अब काम, दे रखो हाल पूरे रूम का। सो जी अंदर के बेडशीट वगैरह मैंने सेट कर दी है बेडरूम की। अभी आ गई है बारी ड्राइंग रूम वाले बेड की। सिंगल बेड यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक्चुअली। सो बस अभी इसकी बेडशीट वगैरह तो वॉश नहीं की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने बेडशीट वॉश की थी, यहाँ की भी और अंदर वाले बेडरूम की भी। तो मैंने इनको ऐसे ही झाड़ के अच्छे से ऐसे ही मैं बिछा दूँगी, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पड़ी हैं ये। नेक्स्ट जब मैं कपड़े वॉश करूँगी तब मैं ये चेंज करके फिर इनको धुलूँगी। तो अभी मैं इनको ऐसे ही झाड़ के बिछा दूँ, क्योंकि दक्षु यहाँ पे बैठा सामने टीवी देखता है, खेलता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, फिर ऊपर गिरा देता है। तो डेली मुझे ना एक दिन में 2 बार तो मुझे इसको कम से कम झाड़ के अच्छे से बिछाना पड़ता है। सो बस अभी मेरा कपड़े धुलाई का काम तो सारा उधर कंप्लीट हो चुका है, और कपड़े जितने भी हैं साथ साथ सूख रहे हैं, धूप लग रही है तो उनको उठा के भी फोल्ड करती जा रही हूँ, और अंदर के काम भी देख रही हूँ। और बस यहाँ पे अब पीछे वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर गरम वार्म बेडशीट बिछा रखी थी मैंने, तो वो मैंने चेंज कर दिया, कॉटन की बिछा दी अब यहाँ पे, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है, गर्मी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, सुबह से लगी काम करते करते इतनी थक गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो बस सभी रूम की बेडशीट्स वगैरह बेड की बिछ गई हैं, और साथ साथ में बाहर जाके कपड़े भी देख रही हूँ, जो जो सूख गए हैं वो उठा के ला रही हूँ। अब फोल्ड बाद में करूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने का काम अभी बाकी है। और ये वाला मैट जो फ्लोर मैट है,
इसको अच्छे से ब्रश वगैरह मार के ना इसके ऊपर कुछ ना कुछ गिरा देता है दक्षु, और हेयर्स वगैरह भी चिपक जाते हैं। हम जैसे कॉम वगैरह करते हैं तो हवा से उड़ उड़ के बाल भी चिपक जाते हैं इस पर। सो ब्रश मार के इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और वैसे तो इसको ना धुलने वाला हो रहा है, ये धुलाई का काम तो इसका होगा छत पे ले जाके। जिस दिन दक्षु के पापा की छुट्टी होगी तो उस दिन इसको धुलूँगी, क्योंकि अब धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ निकलती है तो एक दिन में ये अच्छे से सूख जाएगा। सो बस अभी तो फ़िलहाल इसको ब्रश मार के मैं अच्छे से बैठ के साफ़ कर दूँगी। आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैंने बहुत काम किया आज। पूरा दिन ना मतलब काम ख़त्म ही नहीं होते घर के। हर दिन कोई ना कोई नया काम, कभी बाथरूम क्लीन करना है, कभी कपड़े धोने हैं, कभी कुछ डीप क्लीनिंग वगैरह। मतलब घर के काम कसम से ख़त्म ही नहीं होते। मैं इतना सोचती हूँ कि किसी ना किसी दिन रेस्ट मिल जाए बॉडी को, बट नहीं मिल पाती। और बस अभी बाथरूम की डीप क्लीनिंग करना भी बाकी है, बट वो आज नहीं करूँगी, वो मैं करूँगी 1-2 दिन रुक के। अच्छे से मेरी बॉडी सेट हो जाएगी। मेरी ना एक्चुअली बैक पेन की प्रॉब्लम है, और एक मेरी आर्म में जो फ्रैक्चर हुआ था उसमें फिर पेन होने लग जाता है, तो इसलिए सोच समझ के काम करना पड़ता है मेरे को। बट आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक ही गई थी। अभी झाड़ू लगाते लगाते लाइट चली गई है और दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। मैंने कहा यार, काम के वक्त ही जब लाइट ऐसे परेशान करती है तो और ज़्यादा मूड ख़राब होता है। फटाफट से जितना जल्दी हो सकता है काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, बट फिर लाइट चली जाती है बीच में तो और ज़्यादा काम डिले हो जाता है। झाड़ू लगा रही हूँ, काम अभी इतना पड़ा है और लाइट को भी अभी जाना था। देखो इसके अंदर लिपस्टिक है मामा की। सो बस झाड़ू लग चुका है पूरे घर में। अभी लगाने लगी हूँ पोछा, और लाइट भी आ गई थी तो फटाफट से अब पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं हाथ मुंह धो के फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि नहाना मेरा पहले ही हो गया था। अब मैं नहाऊंगी नहीं दोबारा, फिर और ज़्यादा ठंड से मेरी बॉडी पेन करेगी, तो इस वजह से मैं हाथ मुंह धो के फ्री हो जाऊंगी। बस अभी सबसे पहले पोछा वगैरह लगा लूँ। और बस ये वाला पोछा जो है मेरा, ये काफ़ी पुराना हो गया है, सो इसको मुझे करना है चेंज। एक्चुअली नया ना मैंने ला के रखा हुआ है, बकेट वाला जो मॉप होता है ना, वो मैंने न्यू ला के रखा हुआ है, तो वो निकालने का टाइम ही नहीं लगता मेरे को। मैं जो सामने ये वाला मिलता है मैं फटाफट से इसी से लगा देती हूँ। एक्चुअली मैं गर्म पानी में अच्छे से धो लेती हूँ इसको, क्योंकि बाहर भी 1-2 बार मैंने लगाया है इसको, तो वही मैंने अंदर लगा दिया। तो मैं ना ऐसे लगाती नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि चलो चेंज कर लूँगी तो फिर इसको बाहर के लिए रख लूँगी, बैल्कनी वगैरह के लिए, या फिर मेन डोर के बाहर जो फ्लोर होता है। सो बट फिर मैं न्यू वाला पोछा जो है ना, मॉप, बकेट मॉप, वो मैंने ना बेड के अंदर बॉक्स रखा हुआ है। सो वो निकालने का आलस सा आ जाता है, लेज़ीनेस हो जाती है ना, फिर मेरा मन नहीं करता। जब घर के काम से थक हार जाता है इंसान, फिर मन नहीं करता ना बेड वेड खोलो, ये करो वो करो, तो इस वजह से मेरे को यही सामने मिलता है, मैं इसी से लगा देती हूँ। एक्चुअली इसको भी ना अच्छे से गर्म पानी में धो लेती हूँ मैं पहले, तब मैं अंदर लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे लगाती नहीं हूँ। सो फिनाइल वगैरह डाल के फिर अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं फ्लोर को। और दक्षु बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है यहाँ पे, कुछ खाना पीना चल रहा है उसका। हाँ, उसको मैंने फटाफट से मैगी बना के दी थी। एक्चुअली जब मुझे जल्दी होती है और उधर दक्षु को भी कुछ खाने के लिए देना होता है, तो फिर मैं इसको फटाफट से मैगी बना के दे देती हूँ। इसकी फेवरेट भी है, और वैसे मैं इसको मंथ में 1-2 बार ही देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं देती ही नहीं हूँ। और मैगी बच्चों को देनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए तो हमने बहुत कम कर रखी है, बहुत कम, तभी इसका पेट वगैरह ना सही रहता है। अगर इसको मैगी ज़्यादा देते हैं ना तो बच्चे का फिर वही कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो दक्षु का ना बिल्कुल टच वुड सही रहता है, इसकी मतलब फ्रेश वगैरह अच्छे से हो जाता है ये। सो इसलिए मैं इसको मैदे वाली चीज़ें बहुत कम देती हूँ, बहुत कम। जब मुझे टाइम नहीं होता ना, जैसे खाना वाना बनाने का, मैं काम में बिज़ी होती हूँ, तभी इसको देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और बस यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह लग गया है पूरे घर में, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये मैट मैंने आज धुले थे, वो भी मेन डोर का है, जो वो बाहर लगा दूँगी। एक्चुअली आज बहुत तेज़ धूप निकली थी तो अच्छे से कपड़े सूख गए हैं, बहुत प्यारी धूप लग गई है कपड़ों में। और हाथ मुँह धो के मैं भी फ्री हो गई हूँ। कपड़े मैंने सुबह ही चेंज किए थे नहा करके।
और बस अभी थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाएगी शुरू, क्योंकि आज मुझे 4 साढ़े 4 बज गए थे ऑलमोस्ट काम ख़त्म करते करते। और यहाँ पे दक्षु को बार बार देख रही हूँ, ये बेचारा अकेला बैठ के खा रहा है, फैला फ्लू देता है इधर उधर, छोटा है ना अभी, ढंग से नहीं खाना आता बच्चे को। सो इसको हैंकी वगैरह इसकी गोदी में रख के नीचे एक प्लास्टिक शीट बिछा के तब मैं इसको खाने के लिए बिठाती हूँ। अब देखो इसको मुझे प्यार भी करना है, क्योंकि अब बहुत देर हो गई ना, मैं इसको मिली नहीं, काम में बिजी थी, तो इसको मुझे किसी करनी होती है, कभी ये मुझे हक करेगा आके। लाइट ऑन कर लो। हाँ, फ्लश करना है, ओके, हैंड वॉश भी करने हैं, चलो ओके, बाय बाय। सो गाइज मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। कपड़े ये देखिए कितने सारे मैंने फोल्ड करके यहाँ पे लगा दिए हैं। बहुत सारे कपड़े ये फोल्ड करके मैंने यहाँ, मतलब फोल्ड तो कर दिए हैं। बहुत सारे कपड़े ये पड़े हैं जो कि फोल्ड करने हैं, पूरा ढेर लगा के रखा है। और हो गया सुसु, हैंड वॉश किए? वेरी गुड। वो रहा टॉवल आपकी गाड़ी के ऊपर, क्लीन करो। चलो स्लीपर यहाँ खोलो साइड में, इधर 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 स्लीपर खोल दो का अपनी साइकिल के पास। जाओ, अभी इसकी कॉम भी करनी है। चलो जाओ बैठो। कहाँ जा रही हो दक्ष? ओके चलिए, सॉक्स मत गीली कर लेना, डोर भी बंद कर दिया। वेरी गुड सोना बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है। चलिए जाइए, अब थोड़ी सी मैगी पड़ी है, आप फिनिश कीजिए उसको। एंड ये काफ़ी सारे कपड़े अभी बाहर सूख रहे हैं, ये इधर, ये दक्षु का टॉवल यहाँ पे। और देखना दक्षु ने हैंड वॉश किए हैं और छींटे छींटे कर दिए नीचे फ्लोर के ऊपर। अभी पोछा लगा के हटी हूँ मैं, देखो कितनी अच्छी शाइन आ गई है फ्लोर में। सो अभी बहुत सारे कपड़े। दक्षु थोड़ी सी मैगी पड़ी है, फिनिश करो उसको। हेलो गाइस, सो दोस्तों अभी सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसकी टंग पहले बाहर आ जाती है। सो बस अभी नहाने जाना है मेरे को, बस नहा के फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। और आज वॉशरूम वगैरह भी बस मैंने हल्के हल्के से साफ़ कर दिए, कल इनकी डीप क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि आज अगर डीप क्लीनिंग करने बैठ जाती तो रात ही हो जाती, और फिर मेरी बॉडी के हिसाब से मैं सारे काम करती हूँ पूरा दिन से। आज पूरे घर की क्लीनिंग की, फिर कपड़े वगैरह धुलने का जो काम था उसकी वजह से आज पूरा दिन ही निकल गया मेरा। और बस अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बैक में पेन हो रही है, और बीच में डिस्टर्बेंस भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सामने फ्लैट बन रहे हैं, तो वहाँ पे ना मार्बल वगैरह शायद कुछ लग रहा है, तो उसकी कटिंग की आवाज़ें आ रही है मशीन की। सो इसीलिए बीच में ना डिस्टर्बेंस होती रहती है। सो बस अभी यही काम करना रह गया मेरा, नहाना रह गया है। हेयर वॉश करूँगी कल, हेयर वॉश नहीं करने, क्योंकि बस अभी मेरे को ये है कि जस्ट नहाऊँ और फ्री होके बैठ जाऊँ आराम से, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, देन फिर शाम के खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी शुरू हो जाएगी। यार एक हाउसवाइफ के ना बस यही काम रह जाते हैं, सुबह से रात हो जाती है, काम 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 काम, बस और कुछ नहीं। सो आज पूरे दिन का रूटीन मैंने आप सबके साथ शेयर किया, एक हाउसवाइफ का क्या रूटीन रहता है पूरे दिन का। सो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी इसकी कॉम वगैरह भी करनी है, बाल सब सूख चुके हैं, ऐसी पोनी बना दी थी मैंने इसकी रबर बैंड लगा के। तो अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे काम है, कपड़े इतने सारे पड़े हैं फोल्ड करने के लिए। सो वो सारे काम शाम को करूँगी। अभी तो बस नहा के मैं फ्री होना चाहती हूँ फटाफट से। क्या खा के आए हो? क्या खाया है आपने? ऑलमंड। दक्षु इतने सारे नहीं खाते, ब्लड आएगा नोज़ी में से, फिर गर्मी हो जाती है आपको। सो चलिए गाइस, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत कौर मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।